इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों के मुआशरे में नौजवान नस्ल को सुधारने के लिए पेरेंट्स आज भी शादी को ही असल हल समझते हैं। अगर कोई नौजवान नशे या बुरी आदतों में पड़ जाए तो पेरेंट्स उनकी शादी करने की फिक्र शुरू कर देते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा। यही नहीं, कई और मसाइल के लिए भी शादी को ही असल हल समझा जाता है। मिस्टर सिखाओ की आज की वीडियो में आपके साथ 6 ऐसे मसाइल शेयर करेंगे जिनका हल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सिर्फ शादी को ही समझा जाता है और किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नशा करना। देखा जाए तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले लड़के और कई बार लड़कियां भी मुख्तलिफ चीज़ों के नशे में पड़ जाते हैं और पेरेंट्स उनकी बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए मौसर इलाज के बजाय उनकी बुरी आदतों को छुपाने के लिए शादी को ही असल हल समझ लेते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि शायद बच्चे शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने से सुधर जाएंगे और बाज़ केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार ये तजुर्बा कामयाब नहीं होता और किसी का हंसता खिलता घर बर्बाद हो जाता है। अगर बच्चे जवानी में नशे या बुरी आदतों में पड़ जाते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए मौसर इलाज कराया जाए, ना कि उनकी बुरी आदतों को छुपाने के लिए शादी को ही असल इलाज समझा जाए और किसी और की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। नंबर 2, घूमना फिरना और दोस्तों की महफिलों में देर तक बैठना। जवानी में बच्चों का एक मसला ये भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स और घर को टाइम देने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और रात को देर तक बाहर रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं और बुलाकर पेरेंट्स अपनी परेशानी ख़त्म करने और बच्चों को घर का रास्ता दिखाने के लिए वो उनकी शादी कराने को ही तरजीह देते हैं। और फिर शादी के बाद कुछ लोग नई ज़िंदगी की शुरुआत की वजह से पुरानी आदतें छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग शादी के बाद भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाते। नंबर 3, एटीट्यूड दिखाना, नखरे करना। जवानी में हर इंसान किसी न किसी चीज़ में नखरे ज़रूर करता है। अक्सर बच्चे जो खाने पीने की चीज़ों में नखरे करते हैं, वही बच्चे जवानी में घर का खाना खाना भी पसंद नहीं करते और पेरेंट्स के कुछ समझाने पर घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और बुलाकर पेरेंट्स अपने नखरेले बेटे को सुधारने के लिए शादी का सहारा लेते हैं कि बीवी आएगी तो सुधर जाएगा और फिर नखरेले बेटे की जल्दी से शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के बाद पेरेंट्स का ये दाव उल्टा पड़ जाता है और जो पहले बेटा बनकर पेरेंट्स को नखरे दिखाता था, अब वो शौहर बनकर बीवी को नखरे दिखाने लग जाता है। और जो लड़की एक नए घर में बीवी बनकर अपने साथ अपने ख्वाब लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी, वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाती है। नंबर 4, नौकरी नहीं करता। देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बेरोजगारी एक संगीन मसला है और ऐसे नौजवानों की भी कोई कमी नहीं जो अपने बेपनाह ख्वाहिशों की वजह से कोई काम करना पसंद नहीं करते और एक रात में अमीर होने के ख्वाब देखते रहते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनकी शादी करा दें तो शायद हमारे बच्चे जिम्मेदारियों की वजह से नौकरी या कोई काम करने लग जाएं। लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि जो अकेला अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो शादी के बाद अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। और फिर होता वही है, शादी से पहले नौकरी से भागने वाले नौजवान शादी के बाद भी कोई काम करना पसंद नहीं करते और यूं पेरेंट्स को बेटे के साथ उसके बीवी बच्चों का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता है और कई बार बात तो बहुत आगे निकल जाती है और सुसाइड या डिवोर्स जैसे हालात बन जाते हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चे कोई काम करना पसंद नहीं करते तो उनको काम पर लगाने का हल शादी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए और फिर बच्चे वक्त के साथ सब समझ जाते हैं। नंबर 5, तन्हा रहना। जहां लोग जवानी में दोस्तों और समाजी सरगर्मियों के शौकीन होते हैं, वहीं कुछ लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं। सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। अगर कभी कभार पेरेंट्स की डांट की वजह से घर से बाहर निकल जाते हैं तो भी बाहर किसी से बात करने के बजाय किसी तन्हा और अकेली सुनसान जगह पर जाकर बैठना पसंद करते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों की ये हालत देख नहीं पाते और कई मुमकिन कोशिशों के बाद
उसे इस कैफियत से निकालने के लिए शादी वाला नुस्खा आजमाने की कोशिश करते हैं और बाज़ लोगों की ज़िंदगी में आने वाला नया जीवन साथी उनकी तन्हाई को ख़त्म कर देता है और दोनों मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले जीवन साथी को भी अपनी उदास और तन्हाई पसंद रवैये से परेशान कर देते हैं। नंबर 6, लड़ाई झगड़ा। कहते हैं जहाँ 4 बर्तन हो वहाँ टकराव यकीनी है, और जहाँ नौजवान हो और लड़ाई ना हो ये कैसे मुमकिन है। अगर किसी घर में एक से ज़्यादा नौजवान हो तो उस घर में हर वक्त किसी ना किसी बात पर लड़ाई होती रहती है, और देखते ही देखते ये एक ऐसी बुरी आदत बन जाती है कि एक ही घर में रहने के बावजूद वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और पेरेंट्स के बहुत समझाने के बावजूद वो बाज नहीं आते, और बिलाखिर पेरेंट्स को इस लड़ाई को रोकने के लिए किसी एक जो ज़्यादा शरारती हो उसकी शादी करानी पड़ जाती है, और फिर बीवी के हाथ कमान आने के बाद कुछ गुस्सा भी कम हो जाता है और बाद में रवैया भी बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ नौजवान शादी के बाद भी अपना गुस्सा कम नहीं कर पाते, और ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से आने वाली लड़की के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये हैं वो चंद मसाइल जिनका हल शादी को ही समझा जाता है। लेकिन पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अपने बेटे या बेटी की बुरी आदतों के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। अगर जवानी में बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं तो उनकी बुरी आदतें ख़त्म करने के लिए मौसर इलाज कराया जाए, ना कि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। तो ये थी मिस्टर सिखाओ की आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रही होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मिस्टर सिखाओ पर आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।